हमने कल डबल एंगल फार्मूले देखे और कंपाउंड एंगल फार्मूले। ओके, आज जो है हम ट्रिपल एंगल फार्मूले देखते हैं। आज जो है हम ट्रिपल एंगल फार्मूले देख रहे हैं। ठीक है, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। ओके, और कॉस 3 थीटा होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। मतलब जब साइन 3 थीटा कर रहे हैं तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, जबकि कॉस हो तो पहले 4 cos³ मतलब 4 क्यूब वाली जो टर्म है वो पहले, जबकि इसमें 3 sin वाली पहले टर्म आएंगी और इसमें 3 cos वाली बाद में टर्म आएंगी। ओके, तो इस तरह ये ट्रिपल एंगल फार्मूले है हमारे साइन और कॉस के लिए। उसी तरह टेन के लिए है, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा अपॉन 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। ठीक है, तो ये ट्रिपल एंगल फार्मूले साइन कॉस टैन के। ठीक है, अगर हमको इसको प्रूव करना है कि भाई ये फार्मूला किस तरह आया, तो हम साइन 3 थीटा को sin 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। sin 2 थीटा प्लस थीटा लिखेंगे और फिर हमारे पास जो कंपाउंड एंगल फार्मूले है साइन A प्लस बी वाला, उससे हम इसको एक्सपांड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो फिर फाइनली हमको ये होता है। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? जब कभी भी थीटा का 3 टाइम्स मल्टीपल हो तो देखो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा है। ओके, मतलब एंगल का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका मल्टीप्लिकेशन है। तो एंगल का मल्टीप्लिकेशन रिमूव होके जस्ट हमको साइन थीटा की टर्म मिलते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही और यहाँ पर भी वैसे ही, हमको सिर्फ थीटा की टर्म मिलती है, इसलिए हम ये फार्मूले यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। कि इवन फंक्शन क्या होता है एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, कोई फंक्शन है, उसके दो टाइप होते हैं, एक इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन। ये कैसे होते हैं, किसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब अगर एक फंक्शन है f(x), ठीक है, और अगर जैसा हम बोल रहे हैं ये f(x) है, मतलब ये x से मिलकर बना है, x के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जैसे x² + 2x + 3 पावर कितना भी हो सकता है, x⁻7 प्लस माइनस जो कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन अलग अलग आते हैं। ओके, तो अगर हम f ऑफ जो x है उसकी जगह पे -x पुट करें, ठीक है, अगर हम x की जगह पे -x पुट करें और उसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद कैसा सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ अभी आपको ये दो इक्वेशन याद रखना है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। ओके, तो f ऑफ -x अगर हम पुट करते हैं और हमको f ऑफ x ही मिलता है, उसको सिंप्लीफाइड करने के बाद f ऑफ x ही मिलता है, तो इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। मतलब क्या? जब हम किसी भी फंक्शन में x की जगह पे -x पुट कर रहे हैं और हमको फाइनल आंसर में f ऑफ x मिल रहा है, तो वो इवन फंक्शन रहेगा। और उसी तरह अगर f ऑफ x में x की जगह पे हम -x पुट कर रहे हैं और हमको जब हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमको आंसर में -f ऑफ x मिल रहा है, मतलब ये माइनस साइन बाहर आ जा रहा है, f ऑफ x जैसा का वैसा रह रहा है, तो इसे कहते हैं ऑड फंक्शन। इसे कहते हैं ऑड फंक्शन। इसके हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये क्या चीज़ है। ओके, एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ, सिंपल फंक्शन लेता हूँ। ओके, x², सिंपली x²। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो इवन और ऑड चेक करने के लिए हमको x की जगह पे -x पुट करना है। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -x, x की जगह पे मैं -x पुट कर रहा हूँ, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ। ओके, इस तरह। तो माइनस का स्क्वायर है, कोई भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? x²। मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है? f ऑफ x एज इट इज़। -x पुट करने के बाद मुझे f ऑफ x मिल रहा है, तो फिर ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये हो गया इवन फंक्शन। मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताया कि किस तरह ये रिप्लेस करना है। उसी तरह अब एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जो ऑड फंक्शन है। f ऑफ x इज इक्वल टू x⁻3।
ठीक है, ये एक फंक्शन हमने डिफाइन की। अब मुझे चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है, तो मैं यहाँ पर x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ, तो माइनस एक्स का पावर 3। अब माइनस एक्स का पावर 3 है तो क्यूब, माइनस पावर का जो क्यूब होता है वो माइनस ही होता है, तो माइनस एक्स टू द पावर 3 आ जाएगा। ओके, और एक्स टू द पावर 3 मतलब एफ ऑफ एक्स है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मुझे मिला माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। इस तरह जो है तो हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको पहचानना है कि वो फंक्शन इवन है कि ऑड है। ओके, तो पहला एग्जांपल है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7। ओके, दूसरा एग्जांपल है एक्स टू द पावर 8। ओके, तीसरा एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन है, ये कुछ फंक्शंस है, ये पहचानना है कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, इसको सॉल्व करना है। ओके, उसी तरह एक दूसरी चीज़ देखते हैं इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन एक्स और टैन एक्स, ये दोनों जो है वो ऑड फंक्शन है, ये दोनों जो है वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, मतलब क्या? साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, उसी तरह टैन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टैन एक्स, ये ऑड फंक्शन है। और कॉस एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, कॉस एक्स जो है वो इवन फंक्शन है। मतलब क्या? कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर मैं x की जगह पे माइनस पुट कर रहा हूँ तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर मैं माइनस एक्स की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये बाहर आ जा रहा है। इस तरह हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कौन से ऑड है और कौन से इवन है। कुछ और फार्मूले हैं वो हम देखेंगे। ओके, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू, देखो यहाँ पर tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, एक अलग एंगल है, एक दूसरा अलग एंगल है, तो ये दोनों एंगल को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, इस तरह यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। उसी तरह tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ प्लस आया। ओके, इससे पहले भी हमने tan के से रिलेटेड ये चीज़ देखे थे। ओके, तो ये tan इनवर्स और tan इनवर्स x और tan इनवर्स y एडिशन में फॉर्मूले थे, तो इस तरह हमने देखा इसको, इनका इस तरह रिजल्ट होता है। उसके बाद एक और चीज़ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों सेम एंगल है, और ये साइन है और ये कॉस है। ठीक है, इज इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। उसी तरह tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2, और उसी तरह सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये तीन एक जैसे फार्मूले हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इससे पहले भी हमने साइन कॉस टैन कॉट और सेक कॉसेक का रिलेशन आपस में रिलेशन देखा था, तो इनमें भी जो है तो इस तरह का रिलेशन है, एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, और साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ओके, इस तरह। उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर सिंपली साइन एक्स है और बाहर में साइन इनवर्स है, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर एक्स आएगा। ओके, इसी तरह बाकी की भी हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कॉस कॉस, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ है उसी का इन्वर्स यहाँ पर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हम इस तरह याद रख सकते हैं। और उसके बाद जो एंगल रहेगा उसका आंसर सिर्फ एंगल रहेगा। ठीक है, एक्स यहाँ पर हमने जो एंगल है हमारा
ओके, तो इस तरह का ये भी रिजल्ट है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए अप्लीकेबल रहेगा। ओके, उसके बाद एक और चीज़, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर हो तो हम कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, साइन का रिवर्स क्या होता है, साइन किसका अपोजिट होता है, कोसेक का। तो साइन की जगह पे हमने कोसेक लिख दिया और एक्स की जगह पे उसका अपोजिट लिख दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों जो है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल दोनों को इन्वर्स कर रहे हैं, 1 अपॉन कर रहे हैं। तो 1/sin कोसेक होता है, तो साइन का इन्वर्स कोसेक कर दिए और एक्स का इन्वर्स 1/x कर दिए। ठीक है, इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी अप्लीकेबल रहेगा। कैसा, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, उसके बाद फिर सेक कोसेक का अपोजिट होता है, तो सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, तो ये तीन एक जैसे फार्मूले रहेंगे। ओके, तो इस तरह जो है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो है तो बहुत सारे फार्मूले इस लेक्चर में कवर किए। ओके।